भोपाल के गांधीनगर में रहने वाले मृत्युंजय विश्नोई की बहन प्रज्ञा का 90 घंटों बाद भी सुराग न मिलना पूरे तंत्र के मुंह पर एक करारा तमाचा है। ये मामला सिर्फ गुमशुदगी का नहीं है, बल्कि उस डर का है जो हर रेल यात्री के मन में घर कर रहा है। प्रज्ञा और मनीष की अभी नई लव मैरिज हुई थी। केदारनाथ के दर्शन कर दोनों अपनी नई जिंदगी की खुशियां समेटकर नंदा देवी एक्सप्रेस से वापस लौट रहे थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। प्रज्ञा के भाई मृत्युंजय विश्नोई ने जो खुलासा किया है वो रूह कंपा देने वाला है। उन्होंने बताया कि प्रज्ञा रुड़की से गाजियाबाद के बीच अपनी सीट पर सोते हुए रहस्यमयी ढंग से गायब हुई है। प्रज्ञा की आखिरी मोबाइल लोकेशन हरिद्वार के लक्सर स्टेशन के पास बहादुरपुर खादर में मिली थी। ये वही लक्सर स्टेशन है जो अपनी विवादित स्थिति के लिए बदनाम है, जहां ट्रेन की रफ्तार अक्सर धीमी हो जाती है और अपराधी सक्रिय हो जाते हैं। क्या इसी धीमी रफ्तार का फायदा उठाकर प्रज्ञा के साथ कोई बड़ी अनहोनी हो गई है? आखिर स्टेशन के सभी 40 सीसीटीवी कैमरे एक साथ मेंटेनेंस के नाम पर कैसे बंद हो सकते हैं? क्या ये महज रेलवे की घोर लापरवाही है या किसी भयानक सच को छिपाने की कोशिश? यूपी की ये बेटी जो कानपुर के नौबस्ता की रहने वाली है, आज उसके लिए पूरा परिवार सड़कों पर है। बूढ़ी माँ की आंखों के आंसू सूख चुके हैं। वो विधानसभा अध्यक्ष से लेकर पुलिस के आला अधिकारियों तक चक्कर काट चुकी हैं, लेकिन प्रशासन की चुप्पी इस दर्द को और बढ़ा रही है। 29 साल की प्रज्ञा, जिसका कद 5 फुट, रंग गोरा और गाल पर तिल की पहचान है, वो उस रात गुलाबी सलवार सूट में थी। क्या हमारी बहनें अब सफर में भी सुरक्षित नहीं हैं? आखिर प्रशासन मौन क्यों है? एनडी न्यूज आप सभी से अपील करता है, अगर किसी को भी कोई जानकारी मिले तो तुरंत संपर्क करें। आपकी एक सूचना एक उजड़ते परिवार को बचा सकती है। प्रज्ञा के साथ क्या हुआ, ये सवाल आज हर उस इंसान का है जो इंसाफ चाहता है। मेरा नाम मृत्युंजय विश्नोई है। क्या हुआ है? देखिए, मेरी बहन नहीं मिल रही है 5 तारीख की रात से। कहाँ से गए हैं? देहरादून से सफर कर रही थी गाजियाबाद की तरफ, और वहां से बीच से लापता है। देहरादून में कहाँ से सफर कर रहे हैं? तो केदारनाथ घूमने गए थे, केदारनाथ घूम के वापस आ रहे थे, तो फिर देहरादून रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में बैठे। उसके बाद उन्होंने मौसी से बात करी रात में फोन पे कि हम निकल चुके हैं। उसके बाद वो लोग सो गए, तो जब हमारे जीजा जी उठे हैं तो उसके बाद उनका कोई पता नहीं है, तब से वो लापता है। कौन से स्टेशन से कौन से स्टेशन तक जाने के लिए? जी, वो देहरादून से गाजियाबाद के लिए बैठे थे, जिसमें कि लापता है हमारे रुड़की से लेके देहरादून, मतलब रुड़की से लेके गाजियाबाद के बीच में। आपकी पुलिस ने अभी तक क्या मदद करी है? सिविल पुलिस तो मदद कर रही है, लेकिन आरपीएफ ने कोई मदद नहीं करी है। सिविल पुलिस कल से ज्यादा मदद कर रही है, लेकिन आरपीएफ ने अभी तक कुछ मदद नहीं करी है। इसके अलावा जो रेलवे के कैमरे हैं एक भी चालू नहीं है, और तो और यहाँ पे एक पैसेंजर की लिस्ट भी नहीं दी अभी तक। बहन का नाम क्या है जो गायब है? हमारी बहन का नाम है प्रज्ञा सिंह, जो कानपुर की निवासी है। किसके साथ की बहन? बहन जीजा जी के साथ थी, मनीष अग्रहारी जी। अब केस तो ये लग रहा है कि किसी भी हालत में गायब हो सकते हैं। हमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग का लग रहा है, क्योंकि अभी तक कोई भी क्लू नहीं मिला है। सीडीआर रिपोर्ट आ चुकी है, लास्ट लोकेशन मिल चुकी है, वो लक्सर है, लेकिन उसके बाद फोन बंद है, कोई भी पता नहीं लग रहा। सारी सीडीआर हो चुकी हैं, जीजा जी भी वहाँ पे ढूंढ रहे हैं, भाई लोग भी वहीं पे हैं, सभी लोग मिलकर ढूंढ रहे हैं। ये लोग केदारनाथ से आ रहे थे, दोनों थक चुके थे। जीजा जी और दोनों बहन दोनों ही सोई है, अपनी अपनी सीट पे जाके सो गए। दीदी की अपर बर्थ थी, जीजा जी की लोअर बर्थ थी। एंड उसके बाद जब जीजा जी की नींद खुली तो दीदी वहां पे नहीं थी। उसके बाद उन्होंने 139 पे कॉल भी किया, वहां से भी कोई रिस्पांस नहीं आया। 1 घंटे तक कोई भी मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया गया। ना पुलिस आई, ना रेलवे पुलिस का कुछ हुआ। उन्होंने फिर उतर के गाजियाबाद में भी रिपोर्ट करी, मुजफ्फरनगर में भी 3 घंटे बैठे, वहां से भी कुछ नहीं हुआ। बस मुजफ्फरनगर आरपीएफ ने इतनी हेल्प करी है कि उन्होंने लास्ट लोकेशन निकाल के दी 3 घंटे बाद लक्सर की। तो फिर लक्सर थाने में रिपोर्ट करी गई है, तो वहां से मदद हो रही है, और उत्तराखंड के आईजी लोग हेल्प कर रहे हैं, लेकिन बाकी और कोई रेलवे की तरफ से कोई हेल्प नहीं है। वहाँ पे बोल रहे हैं कि 40 के 40 कैमरों में एक साथ मेंटेनेंस हो रहा है, इसलिए बंद है। कैमरे में कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, यहाँ तक कि 3rd एसी के भी कैमरे में कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। हम यही चाहते प्रशासन से कि हेल्प करें, हमारी बहन को जल्दी से खोज के लाए। आज 80 घंटे से भी ज्यादा हो गए, 80-90 घंटे से वो किस हालत में होगी, क्या होगा, उसको ढूंढें, उसकी हेल्प करें। प्रशासन से यही है कि रेलवे पैसेंजर लिस्ट निकाल के दे, कैमरों पे देखे। अभी 4 धाम यात्रा भी चल रही है, कितने सारे लोगों के साथ क्या क्या हो सकता है, तो ध्यान दें।